कौन सी मिट्टी जो पोता मट्टी चलती थी ना, जो चूल्हे पे कभी पोता लगता था? बोलो राधे राधे। हैं पोता मट्टी चलती थी ना, और वो खाने में बड़ी अच्छी लगती थी। बुजुर्ग जो सिर हिला रहे हैं ना, उन्होंने भी कभी कभी खाई होगी, और हमने भी खाई थी यार, झूठ नहीं बोलनी चाहिए। वो एक बात बताए ना, वो अच्छी रहती है, अच्छी लगती थी, और कैल्शियम की कमी को दूर करती थी। बोलो राधे राधे। बच्चों को कैल्शियम की खाते थे भैया। और ऐसा ही हुआ कि आज मैया यशोदा ने, आज कन्हैया ने जब माटी खाई है तो तुरंत ही उनके गोप सखाओं ने कहा, मैया सुन ले, जसोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई। जसोदा सुन माई। अब जैसे ही माटी खाने की बात आई, मैया यशोदा ने कही, अच्छा कन्हैया, यहाँ तू ढसर ढसर माटी खा रहा है? कन्हैया तो तेरी भाषा में के, मैया मैया मैं चौगंद खा लूँ मैया, मैंने माटी नहीं खाई है मैया, और तुमको विश्वास नहीं है मैया, तो मेरे मुख में झांक के देख ले माँ। ना हम भक्ष्यतवानम सर्वे मिथ्या विशंसिनः, यदि सत्यं गिरस्तर्य समक्षं पश्य मे मुखम। माँ समक्षम पश्य मे मुखम, यदि तुमको विश्वास नहीं है माँ, तो मेरे मुख में झांक करके तो तेरी भाषा में माँ से कहते हैं। आज माँ यशोदा को अपने मुख में भगवान श्याम सुंदर ने समस्त ब्रह्मांड का दर्शन कराया था मेरे भाई। ये ब्रह्मांड का दर्शन भी एक बार नहीं, 2 बार भगवान ने माँ यशोदा को कराया था। एक बार तो आंचल पीते हुए, और एक बार मट्टी खाते हुए। आंचल पीते हुए, हैं आंचल पीते हुए, जब आंचल बार बार पी रहे थे, बार बार कन्हैया, जब कन्हैया को मैया यशोदा आंचल से हटाती तो कन्हैया रोने लगे। तो मैया यशोदा ने कही, आज कन्हैया आंचल पीते पीते झिक नहीं रहा है, आखिर कितना आंचल पी रहा है, कहीं इतना दूध पी करके इसको अपच न हो जाए। पहले माताओं के आंचलों में इतना दूध निकलता था कि बच्चों को अपच हो जाती थी मेरे भाई। आज तो माताओं के आंचल ही सूख गए। पहले बच्चों के लिए इतना दुग्ध माताओं के आंचल में निकलता था कि माताएं फिर बुजुर्गों से पूछ लो कि गुट्टियाँ, हर्रा नौन, जन क्या क्या जायफल वगैरह देती थी जो दूध को पचाने के लिए। मैया यशोदा के हृदय में बस ये बात आई कि कहीं आंचल, कहीं आज मेरे कन्हैया को अपच न हो जाए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। उस दिन भगवान ने समस्त ब्रह्मांड का दर्शन इसलिए कराया, मैया तेरे आंचल को अकेला तेरा कन्हैया पिए माँ तो उसे अपच भी हो, लेकिन माँ तेरे आंचल को तो समस्त ब्रह्मांड पी रहा है, तुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली माँ कौन हो सकता है, कौन हो सकती है? समस्त ब्रह्मांड का। लेकिन दोनों बार जब जब दर्शन किया, मिट्टी खाती हुए आंचल पीती हुए, दोनों बार जब जब दर्शन किया, ब्रह्मांड का दर्शन करके तुरंत ही माँ यशोदा कहती है, नहीं 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 कन्हैया, मैं तेरे स्वरूप का दर्शन नहीं करना चाहती। कन्हैया मैं इस बात का स्मरण नहीं रखना चाहती कि तुम परब्रह्म हो, तुम परमात्मा हो, तुम भगवान हो। कन्हैया यदि मुझे इस बात का स्मरण रहा कि तुम परब्रह्म हो, तो तुम्हारे परम वात्सल्य का जो परम आनंद है, उस आनंद से मैं वंचित रह जाऊंगी कान्हा, और उस आनंद को मैं छोड़ना नहीं चाहती। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, माँ यशोदा के आग्रह पर कन्हैया मैया को भुला देते थे बिल्कुल, और फिर माँ यशोदा अपने कन्हैया को अपना पुत्र ही मानने लगती थी। त्रियाचोपनिषदस्य सांख्य योगस्य सात्वतयी उपगीय मान माहित्यम हरिम सामान्यतात्मजम। जिनका वेद उपनिषद पार नहीं पाते उनको माँ यशोदा अपना पुत्र मानती थी साहब। त्रियाचोपनिषदस्य सांख्य योगस्य सात्वतयी।
उपगीयमान माहित्यम हरिम साम। कैसा सौभाग्य माँ यशोदा का रहा होगा, कौन उस माँ यशोदा के सौभाग्य का वर्णन करे मेरे भाई। यशा ददाती सा यशोदा, जिसने ने यश दूसरों को दिया, स्वयं उस यश का वर्णन नहीं किया मेरे भाई, ऐसी माँ यशोदा। भगवान की लीलाओं का हम वर्णन करें मेरे भाई। राम मर्यादा पुरुषोत्तम से, लेकिन मेरे कन्हैया लीला पुरुषोत्तम थे। देखिए, इस लीला पुरुषोत्तम की लीलाओं का चिंतन करना चाहिए, अनुकरण मत करना कि कन्हैया ने चोरी की तो हम भी चोरी करें। बोलो राधे राधे। हम चोरी करेंगे तो हमको तो पुलिस मारेगी, डंडा मारेगी और उसमें जेल में डाल देगी भाई। कन्हैया की चोरी को समझें, कन्हैया ने कैसी चोरी की थी मेरे भाई। कन्हैया को कौन सा चोर कहा जाता है? नवनीत चोरा, मक्खन चोरी तो कहा जाता है। कोई डायमंड चोर या सोना चोर, या तो वो तो नहीं कहा गया है। कभी उसने किसी गोल्ड की या हीरा की या पन्ना की चोरी तो नहीं की, सिर्फ नवनीत चोरा। अब एक बात हम आपसे थोड़ा सा इस कथा पे चिंतन लीला पे करते हैं। चोरी कौन करता है? जिसके यहाँ जिस वस्तु का अभाव होता है। क्या कन्हैया के यहाँ पर मक्खन का अभाव था? नहीं साहब। मैंने ब्रज के अन्यान्य उपनिषद जो ब्रज लीलाओं से भरे पड़े हैं मेरे भाई। श्रीमद् भागवत में ब्रज लीलाओं का इतना विस्तार नहीं, और ये शुका भगवान ने स्वीकार भी किया है, लेकिन ब्रज लीलाओं का विस्तार इतना अपार है साहब। 7 वर्ष तक सुखदेव जी बोलते रहते तब भी पूर्ण नहीं हो सकती थी। ब्रज लीलाओं में ये आता है कि बाबा नंद के यहाँ पर इतनी गाय, कितनी लाखों गाय, 9 लाख गऊ नंद बाबा की, हाँ, और उसमें पद्मगंधा गाय तक। पद्मगंधा गाय कैसी होती है? जिस गाय के दुग्ध से सुगंधी आती है साहब, ऐसी गाय। और उन गायों का गौरस निकलता था। उन गायों के गौरस से मनो टनो कितना तो गौरस, उनकी मक्खन उनके आंगन में भरा रहता था। कन्हैया को किसी की चोरी की क्या आवश्यकता थी साहब? नहीं, कभी चोरी नहीं की। उस चोरी को हम चिंतन करके पता करें, वो चोरी कुछ नहीं थी। ब्रज गोपियाँ आमंत्रित करती थीं, हे श्याम तुम आना हमारी गली, हे माधव तुम हमारे घर आना, और छीके पे ताजी गौरस आपको मक्खन मिलेगा। हम दही में से बिलो करके उस ताजी गौरस को तुम्हारे लिए निकालेंगी कन्हैया। आप उस गौरस को खाना केशव, और खाती हुई इस मुद्रा का एक बार हम दर्शन कर लेंगी श्याम सुंदर, हम कृतकृत्य हो जाएंगी, हम धन्य हो जाएंगी। ऐसी वो भावमय चोरी, ऐसी अनुरागमय चोरी, ऐसी वो प्रीतमय चोरी, ऐसी वो रसमय चोरी। वो तो भाई ब्रज गोपियों के प्रेम के आमंत्रण को स्वीकार करते थे, उन्होंने कभी किसी की चोरी नहीं की। अब बताओ, आपके मन में आएगा कि तुम कन्हैया को चोर कहो? हैं? हमसे बाहर बहुत से लोग कहते हैं, अरे ब्रजवासियों तुम तो उस चोर के सखा हो। हमने कि भाई हम गौरवान्वित हैं कि उस चोर के सखा हैं हम। बोलो राधे राधे। हाँ, जिसका भाग्य की सराहना कितने कितने महापुरुषों ने की है। अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोक श्याम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। अहो भाग्य नहीं, महाभाग्य है ब्रजवासियों का, जिनको परात्पर ब्रह्म सखा के रूप में यन मित्रम परमानंदम, ये ब्रह्मा जी ने कहा है अपनी उसमें ब्रजवासी से। हा। तो मैं आपसे इतना कहता हूँ भाई, उस चोर की चोरी को समझ लो। उन्होंने चोरी कभी भी मक्खन की चोरी नहीं की, लेकिन एक चीज तो जरूर छुड़ाते हैं, आज भी चुराते हैं। कृष्ण का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीन्स ऑफ कृष्ण? का में जो राह है ना, क्रा कांटे की तरह जो खींचता है ना, कर्षति जीवा चित्ता सा कृष्ण, जो जीव के चित्त को अपनी ओर खींचता है उसका नाम कृष्ण है। वह चित्त चोर है। मन मीन फंसे मुनियों की जहां, वो बंसीमयी रसधार यही है।
सुखदेव से ज्ञानी को तारिन की, तिरछे दृग की तलवार यही है। ब्रज ग्वालों का ये ही स्नेही सखा, ब्रज गोपिन का दिलदार यही है। दिल छीन हमारा लिया जिसने, दिल छीन हमारा लिया जिसने, वह सुंदर नंद कुमार यही है। सुंदर नंद कुमार यही है। कर्षति जीवा चित्ता सा कृष्ण, जो जीव के चित्त को अपनी ओर खींचे उसका नाम कन्हैया है। चित्त चोर है, नवनीत चोर तो गोपियों का नाम है मेरे भाई। तो बताओ अब आपके दिमाग में आई कि उन्होंने कभी चोरी तो नहीं की? बोलो राधे राधे। ये सब बात ब्रजवासियों से मिलेंगी। हाँ, तभी तो ब्रजवासी को सर्व का सबका गुरु कहा गया है। हाँ, पंडित बाबा, प्रिया शरणदास बाबा, ठाकुरदास बाबा, बड़े बड़े संत जो निर्लिप्त, जिन्होंने कभी पैसा छुआ नहीं है, ऐसे सिद्ध संत थे। बहुत उनकी कथा आती है। वो कहते थे जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी का अविनाशी, और सर्वे गुरा ब्रजवासी, सबका गुरु ब्रजवासी है। ब्रजवासी जो ब्रजवासी, लेकिन जो कृष्ण प्रेम में आज भी अपना सर्वस्व, जो कन्हैया के प्रेम में अपना सर्वस्व लुटाता हो, अपने हृदय की भावनाओं को लुटाता हो, वो ब्रजवासी, वो सर्वे गुरा है। उसके लिए महापुरुष कहते थे वो संत जिन्होंने वास्तव में प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार किया, उन संतों की उक्ति है। मेरा कोई कहना इसमें नहीं है। हमारे तो शास्त्र में जो ब्रजवासी के लिए उद्धव जैसे ज्ञानी ने कामना जो की ना, उनके चरणों की धूली मिले, तो वो कृष्ण प्रेम को देख करके ही आशा मोह चरण ऋण जुषा महम श्याम, उद्धव ने कहा। जो कृष्ण प्रेम से, वो कृष्ण प्रेम से जो वंचित ब्रजवासी है, वो वंदनीय नहीं, निंदनीय है, चाहे मैं ही क्यों न हूँ। ये सच्चाई कहनी है मेरे भाई। उस रज में तो राक्षस भी पैदा हुए। आंख बंद करके किसी ब्रजवासी को एक्सेप्ट कर लो, जो पैसा की ओहो टोपी धर धर की कमा रहे हैं, जो विषय पिपासा में, मोह पिपासा में, अर्थ पिपासा में, यश पिपासा में यदि भाग रहे हैं, नहीं, वो अपने स्वरूप को भूल चुका है, पौराणिकता को भूल चुका है वो ब्रजवासी। ब्रजवासी को तो कृष्ण पिपासु, यदि कृष्ण पिपासा को लेकर को जीता है तो महाराज वो तो वंदनियों का भी वंदनीय है। वंदे नंद ब्रजस्त्री नाम। ऐसे ब्रजवासी का तो दर्शन और चरित्र सुनने मात्र से त्रैलोक्य पुनाति भुवनत्रयम्। ओहो, सुखदेव जी ने कलम ही तोड़ दी बिल्कुल। त्रैलोक्य पवित्र हो जाता है साहब, जीवन पवित्र हो जाता है। इसीलिए ब्रजवासी का कहीं भी कोई यदि वो सही रूप में अपने स्वरूप में है तो हाँ, बोलो राधे राधे। कथा यहाँ पे चलती है मेरे भाई। फिर इसके बाद में भगवान की बहुत ही सुंदर पावन लीला, उखल वंदन लीला कही गई। अब मैं यदि दशम स्कंद में बोलूं और उसमें ये ब्रज की लीलाएं हैं, और ब्रज की लीला भी यदि ब्रजवासी से सुनी जाए ना, बोलो राधे राधे। कथा तो यहाँ आपके यहाँ सब कहते हैं, सब हम भाई ये थोड़ी सभी महापुरुषों का अधिकार है कथा कहने का। जो वेद पाठी हैं सब कथा कह सकते हैं, लेकिन बहुत सी कथा है कृष्ण के विषय में जो हमारे यहाँ का ग्वाला भी कह देगा ना, और ग्वाला जो उस रहस्य को कन्हैया के विषय में बता देगा, बाहर का वेदांती, काशी के वेदांताचार्य नहीं बता सकते महाराज। वो भी इस बात को कहते हैं, आश्चर्य करते हैं, वाह धन्य हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि ब्रज लीलाओं का और भैया ब्रजवासी शरीर से यदि सुनो तो फिर तो मन ऐसा करता है कि यहीं पर रमण करते रहो, लेकिन कथाएं आगे बढ़ानी है। उखल वंदन की एक कथा आती है मेरे भाई। एकदा गृहदासीस यशोदानंद गेहनी, कर्मांतर नियुक्ता निर्ममंथ स्वयं ददी। एक दिन मैया यशोदा अपने हाथ से अपने कन्हैया को निर्ममंथ स्वयं ददी,
अपने हाथ से दही मिलोती है। क्या आज कन्हैया को दासियों को अन्य कामों में लगा दिया? नहीं, जिस माँ यशोदा की यहाँ हजारों दासियां काम करती थी, लेकिन आज उनका नहीं, तुम अपना काम करो, मैं कन्हैया के लिए अपने अपने हाथ से जो सेवा होती है, मैं कहता हूँ किसी महापुरुष की, भगवान की, किसी भी संत जनों की, महिदेवों की, ब्राह्मण जनों की, इन सब की अपने हाथ से यदि सेवा कर दी नहीं, मैं कहता हूँ ये शरीर पवित्र हो जाता है, जीवन धन्य हो जाता है। ये निश्चित रूप से सेवा को कभी भी किसी दूसरे पर नहीं टालें। मैंने बहुत से लोगों को देखा केवल नौकरों तक ही सीमित रहते हैं। अरे ये तन पवित्र हो जाएगा, नौकर तो नौकर रहेगा, नौकर ले जाएगा, बाजी मार ले जाएगा, तुम रह जाओगे ठन ठन पाल। तुम समझ रहे हो, नौकर तुम्हारी नौकरी कर रहा है, ठीक है। स्वयं सेवा, निर्ममंथ स्वयं दधी, स्वयं दही मत लिए। और कन्हैया को पिंडे पे बैठा करके दही बिलोती जा रही है और आंचल भी पिलाती जा रही है मैया। बोलो राधे राधे। पहले माताएं बचपन में डबल काम करती थी कि नहीं? ये बुजुर्ग हमारी उम्र के होंगे ना, वो सब जानते हैं। हाँ, हाथ की चक्कियाँ चला करती थी भैया गाँवों में, हाथ की चक्की चला रही है मैया। और अपने बच्चा यदि रो रहा है, रोता हुआ नहीं देख सकती थी तो आंचल पिलाती थी। और गर्मियों के दिन में तो हाथ की चक्की में वो बीच में जो डंडी होती है ना, जिसको पकड़ के चलाते, उसमें पंखा लगा लेती थी, जिससे हवा भी होती रहे, चक्की भी चलती रहे। क्या क्या स्वरूप हमने देखे वाह रे समय। इसके बाद में होता क्या है कि माँ यशोदा का ध्यान, अंगीठी पे दूध गर्म हो रहा था, वो उफनने लगा। रसोई की तरफ ध्यान गया, अंगूठी पे दूध जो गर्म हो रहा था वो उफनने लगा। अखंडानंद जी महाराज हमारे परम विद्वत मूर्त, हमारे वृंदावन के जुए हुए हैं, उन्होंने भागवत और गीता पर मीमांसाएं दी हैं। बहुत ही सुंदर एक मीमांसा भाव की अभिव्यक्ति दी है कि जब तक मेरे गोविंद, जब तक मेरे माधव श्याम सुंदर ब्रज में रहे, ब्रज के निर्जीव और सजीव सभी की यही इच्छा रही कि हम श्री कृष्ण के काम आ गए तो हमारा जीवन धन्य है, और कन्हैया के काम नहीं आए तो हमारा जीवन निरर्थक है। निर्जीव दूध है, कन्हैया को मैया का आंचल पीता हुआ देख रहा है, वो निर्जीव दूध देखो। अब वो सोचता है कि कन्हैया जब मैया यशोदा के आंचल से तृप्त हो जाएंगे तो मुझे कन्हैया नहीं पिएंगे, आज मेरी बारी नहीं आएगी। भैया मैं कन्हैया के काम नहीं आऊँगा तो मेरा तो जीवन व्यर्थ है। इसलिए वो दूध भी उफन करके अग्नि को अपने आप को समर्पित कर रहा है। ओह कितना सुंदर दिव्य भाव। मैया तुरंत ही दूध को संभालने के लिए आंचल को हटा करके, रई को बिलोनों में रख करके खड़ी करके और आंचल को संभालने के लिए चली जाती है, उनको दूध को संभालने के लिए चली जाती है। लेकिन कन्हैया ने कही, अच्छा मैया तेरा दूध तो सब कछु है गयो और पूत कछु नहीं बह तेरो, आज तेरी दूध की खैर नहीं है। कन्हैया नटखट तो है ही गए भाई, नटखट गोपाल भी है एक नाम उनका, लड्डू गोपाल है तो नटखट गोपाल भी है। वो छोटी छोटी डमी ली और टिक टिक के सारी जितने दूध और दही के घड़ा भर रहे थे ना आंगन में, सबको फोड़ दिया। अब इधर मैया संभाल के आई तो इधर देखा तो सब का सब दूध आंगन में फैल रहा है। अरे कन्हैया लाला, ये घड़ान को, मेरे दूध दही के घड़ान को कौन ने फोड़ दिया? कि मैंने फोड़ दियो मैया। अरे तैने कैसे फोड़ दिया? कि तुम वो छोड़ के क्यों चली गई मैया? अरे कन्हैया तेने आज मेरे इतना बड़ा जो है काम बिगाड़ो है, आज तो को लाला छोड़ूंगी नहीं, तो को इतना मारूंगी कि तो को छठी की याद दिवा दूंगी। अब देखो एक बात बताए ना, छड़ी लेकर के माँ यशोदा और कन्हैया के पीछे भागती है। देखो वो परब्रह्म योगीश्वर कृष्ण परात्पर ब्रह्म, इस दृश्य को देख करके कितने कितने लोकपालों ने कहा कि माँ, आहा माँ यशोदा तेरे भाग्य का कोई क्या वर्णन करे। नारद जी ने तो ये कहा कि यशोदा
जिस पर ब्रह्म की एक झलक पाने के लिए ब्रह्मादिक लोकपाल तरसते हैं, और वो पर ब्रह्म तेरी गोदी में आने के लिए मचलता है, विलुठती बिल्कुल मचलता है, माँ मुझे गोदी में ले ले। तेरा कैसा सौभाग्य है। बस छड़ी लेकर के, लेकिन देखिए एक बात बताएं, कन्हैया हाथ नहीं आए, लेकिन एक बात मैं आपसे कहता हूँ, मैया को कभी दुखी भगवान नहीं करते थे। मस्तक पर पसीने की बूंदें जब देखिए तो कन्हैया हाथ आ गए, और हाथ आकर के उन्होंने, मैं एक बात कहूँ ना, अब तो मैया कह रही थी लाला तो कोई तो मारूंगी कि छठी की याद दिवा दूंगी, और फिर कहने लगी लाला तू बहुत बिगड़ रहा है, मैं तो तुझसे कुछ नहीं कहूँ, लेकिन तेरे बाबा आ जान दे। बहुत सी माताओं का ये स्वभाव होता है कि अपनी संतान को स्वयं अपने हाथ से नहीं मारती, कोमल हृदय की माताएं, और धमकियां देती रहनी है, आंदे तेरे पापा को, आंदे तेरे दादा को, आंदे तेरे डैडी को, जो कुछ भी एनीबडी एल्स जो कुछ कहते हो, लेकिन कोमल हृदय वाली माता है। लेकिन कठोर हृदय वाली माता तो दादा पापा का किसी का इंतजार नहीं करती, वो स्वयं ही फैसला कर देती हैं, अच्छा तुझे मैं अभी ठीक करती हूँ, ठीक करती हूँ। बहुत सी माताओं को मैंने ऐसे अपनी संतान को मारते हुए देखा है। अरे साहब, धोबी कपड़े को भी इतना नहीं पीटेगा जितना वो अपने बच्चे को पीटती है। लेकिन एक ब्रजवासी हमारे कहा करते थे कि वो ऐसी माताएं जो अपनी संतान को पीटती हैं ना, वो बेचारी कैसी होती हैं, वो ज़्यादातर वही होती हैं जिनकी पतिदेव बात नहीं सुनते हैं। अब पतिदेव तो सुनते नहीं हैं उनकी बात, तो कम से कम वो अपना गुस्सा उस बच्चे पे उतारे। एक ब्रज की हमारी कहावत है कि मारी डोले महा की और चैते गारी दे। बोलो राधे राधे। पति से तो पेश नहीं जाए, और बच्चे से कहते तुझे सही कर दूंगी, वो तो सही हो ही जाएगा बेचारा। पति से पेश नहीं जा रही, मारी डोले महा की चैते गारी दे, तो ये वो उससे तो पिछ नहीं। लेकिन माँ मेरी यशोदा तो कोमल हृदय वाली माता थी साहब। उन्होंने कहा लाला मैं तो कुछ नहीं, तो से तो नहीं, लेकिन तेरे बाबा पे पिटवाऊंगी। और तुरंत लेकर के क्या किया, एक रस्सी से लेकर के, और वो रस्सी की कथा इतनी आती है हमारे भाव साम्राज्य में, ब्रज के उपनिषदों में, कि वो रस्सी में रस्सी जोड़ती चली गई थी माँ, और 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती थी। घर की रस्सी, आस पड़ोस की रस्सी। हमारे ब्रजवासी तो भाव साम्राज्य में इतना कहते हैं कि ब्रज की रस्सी बीत गई थी, कन्हैया नहीं बंधे थे। फिर वो रस्सी बरसाने से आई थी, और उस रस्सी से भगवान बंधे थे। भगवान को कौन सी रस्सी बांध सकती है मेरे भाई? उस परब्रह्म को यदि बांध सकती है तो प्रेम की रस्सी, सुदृढ़ प्रेम की डोरी, यह कैसे तोरी। प्रेम के रज्जू से भगवान बंधे चले आते हैं मेरे भाई। उखल से बांध करके मैया तो अन्य कामों में लग जाती है, मैया कामों में लग जाती है, और कन्हैया उखल को खींच करके बंधे बंधे उन्होंने लेकर के यमलार्जुन वृक्ष जो आंगन में खड़े थे उनमें मारा। यमलार्जुन वृक्ष धड़ाम से गिर पड़ते हैं। ये कौन थे? नलकुबर और मणिग्रीव कुबेर के 2 पुत्र थे। और नारद जी से ये मंदाकिनी में मदरा पी करके पुरा नारद शापे ने वृक्षितों प्राप्तों मदात, ये जो है नारद जी से शापित होकर के ये गोकुल में वृक्ष बने थे, क्योंकि मंदाकिनी में मदरा पी करके नग्न स्नान करे थे। उन्होंने कहा तुम मर्यादा का उल्लंघन करे, जाओ गोकुल में तुम वृक्ष बन जाओ। आज मुनि का श्राप भी उनके लिए वरदान बन गया। आज भगवान का स्पर्श और दर्शन पाकर के साप से मुक्त होकर के वो तो गंधर्व लोक को चले गए। इधर क्या है कि वो, मैं आपसे निवेदन करूं कि जब वृक्ष के गिरने की आवाज़ होती है, धड़ाम से आवाज़ हुई तो पूरे ब्रजवासी वहाँ एकत्रित होकर के नंद महल में पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि मैया उखल से दियो बांध, श्याम ने कहा बिगाड़ो री। मैया सबको बता रही, इतने में बाबा नंद आ जाते हैं। बाबा नंद ने कन्हैया को जब बंधे हुए देखा तो उन्होंने कहा मैरी तुमने कन्हैया को क्यों बांध रखा है यशोदा? देखो जी आज तुम्हारी लाडली ने मेरा इतना काम बिगाड़ा है। बाबा नंद के नेत्रों में आंसू भर आए।
उन्होंने कहा यशोदा ये कितना ही काम क्यों न बिगाड़ दे कन्हैया, लेकिन इस कन्हैया को प्रताड़ित मत किया करो। कन्हैया तो हमारे प्राणों का प्राण है, ये तो हमारे नैनों का तारा है, हमारा जीवन सर्वस्व है। तुमने क्यों इसको प्रताड़ित किया है यशोदा? तुरंत बाबा नंद ने बंधन से कन्हैया को मुक्त किया। माँ यशोदा को भी लगा कि यशोदा आज तुझसे कोई भूल हो गई है। रात्रि का समय चलता है मेरे भाई। जब तक भगवान ब्रज में रहे थे न, माँ यशोदा के साथ में एक ही पलंग पर सोते थे। आज सोते सोते रात्रि वेला में कन्हैया और माँ यशोदा से क्या कहते हैं, माँ माँ। बोले हाँ कन्हैया क्या बात है? माँ आज मेरी पेट पर कुछ दर्द है। कन्हैया के पेट को उगाड़ करके माँ यशोदा देखती हैं, फिर देखती है क्या देखा कि कठोर रस्सी का निशान कन्हैया की कोमल पीठ पर पड़ चुका था। माँ यशोदा ने जैसे ही देखा, स्वयं आज अपने किए हुए कृत्य पर पछतावा करने लगी। यशोदा तूने क्या कर डाला? कन्हैया को